दोस्तों, दिखने और देखने में बहुत ज्यादा लाचार और बेबस एक महिला अपनी 3 जवान बेटियों को साथ लेकर नजदीकी थाने नाला सोपोरा पहुंचती है। थाना अध्यक्ष महोदय को रोते बिलखते वही महिला कहती है कि साहब जी, इन्हीं 3 बेटियों के साथ बलात्कार किया गया है और बलात्कार किए जाने का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि उनके ही पिता पर जड़ा गया। पिता के द्वारा बलात्कार किए जाने का आरोप सुनकर मौके पर मौजूद तमाम कर्मचारी और अधिकारी न केवल हैरान और परेशान थे बल्कि जानकर कहने लगे कि शायद ही जिंदगी में कोई ऐसा मौका आया हो जब बलात्कार का आरोप बेटियों के पिता पर जड़ा गया हो। फिलहाल दोस्तों, आप लोग बताइएगा कि क्या कोई पिता इतना गंदा और घिनौना काम कर सकता है, और यदि किया होगा तो भला उसकी वजह क्या रही होगी। जानने के लिए बिना स्किप करे अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, पुराने साथी हैं तो लगातार हर एक व्यक्ति तक इस सच्ची किस्सा कहानी को पहुंचाने में मेरी मदद कर देना। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार। तमाम साथियों का हाथ जोड़कर सर झुकाकर के स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल आज की एक और नई सच्ची किस्सा कहानी में, जो कि संबंधित है महाराष्ट्र प्रदेश के नाला सोपोरा थाना क्षेत्र से। दोस्तों, नाला सोपोरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जगह पड़ती है श्याम कॉलोनी। उसी श्याम कॉलोनी का रहने वाला एक परिवार में मुखिया के तौर पर रमेश चंद्र की 3 लड़कियां हैं और उनकी पत्नी का नाम सुनीता। दरअसल दोस्तों, रमेश चंद्र नजदीक पड़ोस में ही बनी हुई एक कंपनी में बतौर कर्मचारी काम किया करता था और थोड़ा बहुत समय जो फुर्सत का होता था वही समय वो अपने घर परिवार में बच्चों को दिया करता था। जानकारी मुताबिक इसी महीने 12 तारीख को नजदीक पड़ोस के ही थाने में उसकी पत्नी यानी सुनीता थाना अध्यक्ष महोदय को रोते बिलखते एक शिकायत लेकर पहुंचती है कि साहब जी, मेरी बेटियों के साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया है और बलात्कार का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि उन्हीं लड़कियों के पिता पर जड़ा गया। दोस्तों, इस तरीके का आरोप सुनने के बाद थाना अध्यक्ष महोदय आपे से लाल हो गए और गाड़ी में बैठकर सीधे ही उनके पिता यानी कि रमेश चंद्र की खोजबीन को शुरू कर दिया। जगह जगह टीमें दबिश देने लगी और जगह जगह नजदीक पड़ोस के तमाम थानों में आरोपी रमेश चंद्र की फोटो को सर्कुलेट कर दिया गया था। इतने में ही ये वीडियो, ये किस्सा कहानी सोशल मीडिया कहूं या इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, जगह जगह ठीक वैसे ही फैल रही है जैसे कि सूखे जंगल में आग फैला करती है। जगह जगह लोग अपने अपने तरीके से राय मशवरा दे रहे हैं। जगह जगह लोग बस एक ही बात कह रहे हैं कि इस कलयुग में अब क्या क्या देखने को मिलेगा। ज्यादातर लोगों का बस यही कहना है कि पिता है या फिर कलयुगी इंसान। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है लगातार कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देते रहना। लेकिन फिलहाल अपडेट ये है कि रमेश चंद्र नाम के उस कलयुगी पिता ने वाकई में ही अपनी बेटियों के साथ इस गंदे और घिनौने काम को अंजाम दिया और ना केवल इंजाम दिया बल्कि उनके साथ शारीरिक रूप से भी प्रताड़ना की गई थी। फिलहाल दोस्तों, जांच दल ने मौके वारदात पर जाकर के रमेश चंद्र को कस्टडी में लेने के बाद कई सारी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और नजदीक में ही बने हुए न्यायालय यानी कि कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया, जहां पर जज साहब ने सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने का भी खाका तैयार कर लिया है। यानी कि दोस्तों, तमाम संगीन धाराओं में दर्ज मुकदमे के मुताबिक जज साहब बहुत जल्द उसी कलयुगी पिता रमेश चंद्र को सलाखों की काल कोरडी के पीछे भेजने का भी ऐलान कर देंगे। बची खुची जिंदगी निश्चित तौर पर उसी कलयुगी पिता को सलाखों की काल कोरडी में बैठकर गुजारनी पड़ेगी। उन्हीं सलाखों की काल कोरडी में बैठकर उसी कलयुगी पिता को अपने किए बुरे कारनामों पर पछतावा करना होगा। दोस्तों, मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर हाजिर होऊंगा लेकर के इसी तरीके की किस्सा कहानी। लेकिन जाते जाते आप लोगों से विनम्र गुजारिश करना चाहूंगा कि जहां कहीं बैठ करके आप हमारी ये किस्सा कहानियां सुनते हैं, देखते हैं, इस तरीके की किस्सा कहानियों को सुना करके हमारा मकसद आपको परेशान करना नहीं है, ना ही आपको निराश करना है, बल्कि मेरा मकसद और इंटेंशन आप लोगों को जागरूक और सचेत करना है, ताकि कोई भी किस्सा कहानी आपकी जिंदगी में घटित हो उससे पहले आप सचेत हो सके, जागरूक हो सके। क्योंकि देखने में ये आता है कि बड़ी संख्या में ऐसे बहरूपे हैं जो इंसान रूपी मखोटा पहनकर आपके ही नजदीक पड़ोस में बैठकर किसी बड़ी किस्सा कहानी को अमलियाजा पहनाने की फिराक में रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो
आप बैठे बैठाए रह जाएं और कोई बहरूपिया आपके ही नजदीक पड़ोस में बैठकर इंसान रूपी मुखौटा पहनकर अपने मंसूबों में कामयाब ना हो जाए। इसलिए सतर्क रहें, जागरूक रहें, क्योंकि सतर्क और जागरूक रहने में भलाई है, जागरूक और अलर्ट रहने में आपका बचाव है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। हौसला अफजाई के तौर पर लगातार इसको सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कमेंट कर देना, ताकि मेरा हौसला और हिम्मत यूं ही बना रहे।